नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चावल की खेती के बारे में। देखते हैं चावल की खेती कहाँ, किस ऋतु में, किस जलवायु में होती है। विस्तार से जानते हैं मानचित्र के माध्यम से चावल की कृषि। देखते हैं पहले चावल के बारे में। चावल ये खरीफ ऋतु की फसल है, यानी जुलाई माह में बोई जाएगी और अक्टूबर माह में ये काट ली जाएगी। जुलाई अगस्त या जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक ये फसल काट ली जाती है। इसके लिए जलवायु चाहिए, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। तापमान तापमान इसके लिए बुआई के समय अत्यधिक तापमान चाहिए, यानी जून जुलाई में लगभग 37 डिग्री के आसपास, और कटाई के समय 20 के आसपास इसका तापमान होना चाहिए। आर्द्रता इसके लिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी उमस की आवश्यकता इसको है, और लंबे समय तक धूप की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए। जलोढ़ मिट्टी, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है चावल के लिए। अब विश्व में उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो चीन प्रथम स्थान पे है, भारत द्वितीय और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। यानी भारत चावल उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। विश्व का लगभग 21% चावल भारत में होता है। चावल भारत की सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है, यानी भारत में चावल सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में होता है गेहूँ। अब भारत के राज्यों के बारे में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित करने वाला राज्य है पश्चिमी बंगाल। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और हरियाणा, इन राज्यों में चावल का प्रमुख उत्पादन होता है। अब अगर मानचित्र के माध्यम से देखें तो ये है चावल उत्पादन करने वाले राज्य। देखते हैं जितना ये पीला क्षेत्र है, ये अगर देख लो तो ये ऐसी मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी है। क्यों? क्योंकि उत्तर में नदियाँ निकलती हैं और मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, और इधर से जो नदियाँ निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, या दोआब का निर्माण करती हैं, या किसी न किसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो जहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी है और आर्द्रता अच्छी है, वहाँ होगा चावल। अब देखते हैं कहाँ है। पश्चिमी बंगाल में चावल होता क्यों है? क्योंकि उत्तर भारत की सारी नदियां आती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गिरने से पहले वो पश्चिमी बंगाल से होकर निकलती हैं, और इस समय ये अपने मंथर गति में होती हैं, यानी धीमे धीमे बहती हैं। तो इसलिए ये लाई हुई अवसाद को यहाँ निक्षेपित कर देती हैं। तो पानी की उपयोगिता, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, इसीलिए पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा धान होता है। अब देखिए इधर से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो पंजाब में धान की खेती अच्छी होगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पूरा नहीं होता धान, क्योंकि झारखंड नागपुर के पठार पे होने के कारण झारखंड में धान का उत्पादन कम होता है। वहीं छत्तीसगढ़ में अच्छे धान की फसल होती है। उड़ीसा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटा, तो तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। और आप देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से निकलकर और अरुणाचल प्रदेश से होकर असम में प्रवेश करती है और यहाँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। तो इसलिए असम में भी धान की फसल अच्छी होती है। धन्यवाद।